चेयरमैन सेनेट को बचाने के लिए हुकूमती इत्तेहाद की भाग दौड़। वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल और शिबली फराज की फजलुर रहमान से मुलाकात। कहते हैं सेनेट का वक़ार और साख बचाने के लिए मदद मांगने आए हैं। नहीं चाहते अपोजिशन की किताबात से ऐसे नताइज निकलें जो अच्छे ना हो। फजलुर रहमान बोले, चेयरमैन सेनेट की तब्दीली का फैसला मुत्तहिदा अपोजिशन ने किया, अब तहरीक वापस लेना मुमकिन नहीं। चेयरमैन सेनेट के खिलाफ करारदाद का मामला। हुकूमती इत्तेहाद ने पीपल्स पार्टी से भी राब्ता कर लिया। बिलावल भुट्टो से मुलाकात के लिए वक्त मांग लिया। उधर पीपल्स पार्टी ने चेयरमैन सेनेट को बचाने की हुकूमती कोशिशों को हॉर्स ट्रेडिंग करार दे दिया। शहरी रहमान कहती हैं हुकूमत अपने आप को गंदा और सेनेट का वकार मजरूह कर रही है। वो नविश्ता दीवार पढ़ ले, उनके नंबर पूरे नहीं है। मुआविन खुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिकवान ने NA 205 के ज़िम्न इंतखाब पर सवालात उठा दिए। कहा गया, क्या गोडकी में शफाफ इलेक्शन हुआ? क्या इलेक्शन कमीशन ने अपना किरदार अदा किया? इसका जवाब नहीं है। अंदरून सिंध गुर्बत से लोग मर रहे हैं, नहीं मर रहा तो सिर्फ भुट्टो, वो आज भी जिंदा है। सिलेक्टेड वज़ीर आज़म पाकिस्तान के गोरबाचोव साबित हो रहे हैं। इमरान खान, हम सबको गिरफ्तार कर लो मगर अवाम को जीने दो। लीगी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एहसन इकबाल बोले, मसाइल बढ़ते हैं तो खान साहब कहते हैं नवाज शरीफ की फ्रिज बंद कर दो। मईशत खराब होती है तो कहते हैं शाहिद खाकान को बंद कर दो। आज़ादियां सल्ब नहीं करने देंगे, कल मुल्क भर में एहतजाज करेंगे। मरियम नवाज की मुश्किलात में इजाफा। नैब ने मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस में 31 जुलाई को तलब कर लिया। खानदान के दीगर अरकान हुसैन नवाज, हसन और अजीज अब्बास शरीफ की भी तलबी। जराये के मुताबिक नैब को शरीफ खानदान की जानिब से बैरून मुल्क मुश्तबा ट्रांजैक्शन के शवाहिद मिले हैं। उधर यूसुफ अब्बास ने दौरान तफ्तीश कई अहम इंकशाफात कर दिए। पार्क लेन रेफरेंस एहतसाब अदालत ने आसिफ अली जरदारी को तलब कर लिया। साबिक सदर और दीगर मुल्जिमान की 19 अगस्त को तलबी का नोटिस जारी। केस की समाअत एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर करेंगे। आसिफ अली जरदारी इस वक्त नैब की तहवील में हैं। Forward is number one, the relationship has to be based on mutual trust. Pakistan is now trying its best to get the Taliban on the table to start this dialogue, and so far we have done pretty well, but it's not going to be easy. We will be trying our best. The whole country standing behind me, the Pakistani army, the security forces, all are behind me. We all have one object, and it's exactly the same objective as the US. पाकिस्तान अमेरिका की जंग लड़ रहा है। अब ताल्लुकात सच्चाई और भरोसे पर मबनी होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का वाशिंगटन में अमेरिकी अरकान कांग्रेस से खिताब। बोले, सदर ट्रंप और सेक्रेटरी खारजा माइक पोम्पियो पर वाज़ेह कर दिया कि एक दूसरे पर भरोसा करना होगा। वज़ीर आज़म 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना हो गए। अमरीकी सिविल और अस्करी क़यादत दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कुर्बानियों की मौतरफ। आर्मी चीफ का पेंटागन और महकमा खारजा का दौरा। फकीदुल मिसाल इस्तकबाल। फौजी अफसरों माइक पोम्पियो और सेनेटर लिंडसे ग्राहम से मुलाकातें। अफगान अमन अमल समेत खत्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, अमरीका से बाहमी इज्जत, एतमाद और मुश्तरका इक़दार की बुनियाद पर ताल्लुकात चाहते हैं। अमरीकी सदर बिला वजह बात नहीं करते। डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर का कश्मीर पर मोदी की दरखास्त से मुतल्लिक सवाल पर जवाब लेने कशलोस ने मजीद कहा कि बात खुद से घड़ने का इल्जाम लगाना इंतहाई नामुनासिब है। इसका मजीद जवाब माइक पोम्पियो या जॉन बोल्टन से लें।
एहतसाब अदालत में आशियाना इकबाल रेफरेंस की समाअत शहबाज शरीफ पेश। अदालत ने 7 अगस्त को दोबारा तलब कर लिया। मीडिया गुफ्तगू में अपोजिशन लीडर बोले, केस में जिनको गिरफ्तार किया जा रहा है वो सब बेकसूर हैं। जेल में कैद नवाज शरीफ का परहेजी खाना बंद करना अफसोसनाक है। उधर असासा जात केस में हमजा शहबाज की जिस्मानी रिमांड में 3 अगस्त तक तौसी कर दी गई। राना सराव के गिर्द घेरा मजीद तंग। फैसलाबाद पुलिस ने लीगी रहनुमा के साथियों का मुजरमाना रिकॉर्ड ANF को भिजवा दिया। राना अजहर, शेख इमरान शम्मो और साबी के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मनशियात फरोशी और बिजली चोरी के मुकदमात हैं। राना सराव के मुलजमों से ताल्लुक की तफसीलात भी शामिल। जाली अकाउंट्स केस में बड़ी पेशरफ। गिरफ्तार 3 मुल्जिमान से लूटी गई रकम वापस लेने की राह हमवार होने लगी। नैब प्रोसिक्यूटर ने एहतसाब अदालत को बताया कि 2 मुल्जिमान की प्ली बार्गिन की दरख्वास्त चेयरमैन नैब को भिजवा दी। उनकी हतमी मंजूरी के बाद रकम वापस ली जाएगी। सिंध में 1 अरब रुपए की दवाओं की खरीदारी में घपले। नैब सक्कर ने सिंध एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के दफ्तर पर छापा मारकर रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। नैब अफसरान ने HIV ट्रीटमेंट सेंटर इंचार्ज डॉक्टर से तफ्तीश भी की। कराची में 25 अरब रुपए मालियत के सरकारी प्लॉट का फ्रॉड। वजारत दाखिला ने सरफराज मर्चेंट समेत 7 अफराद के नाम ECL में डाल दिए। साबिक MD कराची वाटर बोर्ड इफ्तिखार हैदर और डिप्लोमेटिक शटल स्कैंडल में डायरेक्टर CDA गुलाम सरवर सिंधु के नाम भी ECL में शामिल। कराची में 25 एकड़ सरकारी अराज़ी निजी शख्सियात के नाम पर ट्रांसफर की गई। FBR का बड़ा इकदाम। 20 बड़े शहरों के लिए जायदाद की कीमतें 20 से 30% बढ़ा दी। कराची सर फहरिस्त। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, कोयटा, हैदराबाद, गवादर भी शामिल। रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स की खरीदो फरोख्त पर कैपिटल गेन टैक्स में भी 40 से 45% इजाफा। नॉन फॉइलर के लिए 50 लाख रुपए से जायद बालिग की जायदाद खरीदने पर आयद पाबंदी खत्म कर दी गई। अदल का ईवान फिर बना कत्ल का मैदान। लाहौर की जिला कचहरी में एक मरतबा फिर खुलेआम गोलियां चल गईं। मोटरसाइकिल सवार अफराद की फायरिंग से जेर हिरासत मुलजिम जाँ बहक। पुलिस ने फायरिंग करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। IG पंजाब का वाक़े का नोटिस CCPO लाहौर से रिपोर्ट तलब कर ली। इस्लामाबाद में थाना गोरुड़ा पुलिस की कार्रवाई। करोड़ों मालियत की मनशियात सऊदी अरब स्मगलिंग करने की कोशिश नाकाम बनाई। 4 मुलजिम गिरफ्तार। SP सदर के मुताबिक मुलजिमान का ताल्लुक खुशा बरदार मियावाली और हाफिजाबाद से है। बिजली बिलों का तनाज़ा। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के इलेक्ट्रिक पर बरहम। जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स किए कि के इलेक्ट्रिक कोई फलाही इदारा नहीं, पैसा कमाने आए हैं। ये अब पूरे कराची वालों की खाल तक उतार कर ले जाएंगे। मेयर कराची वसीम अख्तर भी फट पड़े। बोले, जब इख्तियारात ही नहीं देने थे तो मेयर बनाने का क्या फायदा। अदालत का चीफ सेक्रेटरी को कल इजलास बुलाने का हुक्म। भारतीय फौज की कंट्रोल लाइन पर बिलाश्ताल फायरिंग। भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर की दफ्तर खारजा तलबी। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है, सीज फायर की खिलाफ वर्जी पर भारत से शदीद एहतजाज किया गया। 22 जुलाई को भारतीय चालंगेजी से एक शहरी शहीद और दूसरा जख्मी हुआ था। बलोचिस्तान में बारिशों ने तबाही मचा दी। हन्ना ओड़क, जोब, शेरानी, मूसाखेल, कला अब्दुल्ला और दुकी में नदी नालों में तोगयानी। मुख्तलिफ अजला में बारिशों के बायस 4 अफराद जाँ बहक, कई जख्मी।
उधर PDM में माली बहरान का शिकार, मुतासरा अजला में ताहाल इमदादी सरगर्मियां शुरू न हो सकी।